डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वीलैन्स, मतलब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये लैन के ऊपर वर्क करता है जहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर जो हैं वो लोकली कनेक्टेड होती हैं एक नेटवर्क के अंदर। लोकली कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि होस्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग सम यू कैन से दैट स्विच, क्योंकि ये वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है कि जहाँ पे एक लैब इन्वायरमेंट है और सब यूज़र्स जो है इकट्ठे बैठे हुए और स्विच है देन द सर्वर, और उसके बाद आप सर्विस प्रोवाइडर की तरफ रिक्वेस्ट सेंड करते हो। जब आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं यूजिंग स्विच, और यू कैन से दैट पैच केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं या हब के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं कि वीलैन्स क्या होते हैं और हमें क्यों इनकी ज़रूरत पेश है। बिफोर वी स्टार्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हब क्या है। हब आप में से कुछ लोगों को इसकी एब्रीविएशन पता होगी, कुछ को नहीं। नॉलेज शेयरिंग के लिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप पता चले आपको। हब स्टैंड फॉर हाइब्रिड यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट, मतलब इस पोर्ट के ज़रिए, इस डिवाइस के ज़रिए जो भी चीज़ कनेक्ट होगी आपस में उसको हम कहेंगे कि ये एक समझ लें कि ब्रॉडकास्ट हो रही है चीज़। मतलब हब एक डिवाइस है जिसके ऊपर पोर्ट्स हैं और वो फ्लडेड पोर्ट्स हैं। ठीक है, फ्लडेड पोर्ट्स का मतलब होता है कि बाल्टी ऐसे ही कि जैसे पानी की बाल्टी है, ठीक है, आप उसके अंदर सुराख कर देंगे और जितना भी पानी आप उसके अंदर डालते जाएंगे वो सारी पोर्ट्स से फ्लड होगा, मतलब बाहर निकलेगा। तो ये ही सेम इज़ द केस विद द नेटवर्क ट्रैफिक, कि आप एक हब डिवाइस है उसके साथ जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उन सब के ऊपर जो है वो डाटा सेंड हो जाएगा जो कि भी उसके साथ कनेक्टेड होंगे। देन कम द स्विच लेयर 2 की डिवाइस है। वैसे लेयर के अंदर अगर हम बात करें तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर स्विच यूज़ होता है। स्विच के ज़रिए आप क्या करते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो। अगर आप एक 3 फ्लोर बिल्डिंग है उसके नेटवर्क को आपने बनाना है, नेटवर्क डिज़ाइन करना है आपने उसका, तो आपके पास फॉर एग्जांपल फ्लोर 3 के ऊपर 20 कंप्यूटर्स हैं, फ्लोर 2 के ऊपर 10 हैं, फ्लोर 1 के ऊपर 5 हैं, तो इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में भी तो कनेक्ट करवाना है ना इन ऑर्डर टू गेट द कम्युनिकेशन, तो वो स्विच के ज़रिए होंगे। देन कम द राउटर इज़ बेसिकली वैन डिवाइस, लेयर 3 के ऊपर काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर। ये आपकी डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है वो डिफरेंट होगा, या एक सिटी या दूसरी सिटी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू होगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से कराची जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, वहाँ से आपने कोई पर्पस फुलफिल करके देन यू मूव टुवर्ड्स द इस्लामाबाद। तो आप लाहौर से जो इस्लामाबाद बस जाएगी वो डिफ़र होगी, वो वाला रूट डिफरेंट है, वो वाला नेटवर्क डिफरेंट है। एंड देन फ्रॉम द इस्लामाबाद टू द कराची वो डिफरेंट होगी, मतलब जो इस्लामाबाद से कराची जा रही होगी बस, प्रोबेबिलिटी है कि वो लाहौर ना आए। ठीक है, तो दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द राउटर। ये आगे चल के एग्जांपल के जरिए आपको पता चलेगा कि राउटर क्या है और क्यों इसकी जरूरत पेश है। मेन हेड्स हमारे पास ये है कि हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, देन कम्स अप विद द वीलैन टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सेस पोर्ट एंड द ट्रंक पोर्ट, प्रोटोकॉल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, वीलैन्स की वीटीपी मोड्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वीटीपी है, बेनिफिट्स हैं वीलैन्स के, क्यों हम इसको ज़रूरत पेश है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या, और देन द कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वीलैन क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसकी वर्चुअल लैन। ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर हम वर्चुअल सेगमेंट्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्विच है उसके अंदर 24 पोर्ट का स्विच है, 36 पोर्ट का स्विच है, 48 पोर्ट्स का स्विच है। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल 24 पोर्ट्स का स्विच यूज़ करते हैं, तो 24 की बजाय आपने अब ये करना है कि 4 पोर्ट्स का एक पर्पज़ हो, 4 पोर्ट्स का एक पर्पज़ हो, 4 पोर्ट्स का एक पर्पज़ हो, मतलब 12 पोर्ट्स की अगर हम एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो आप ये जानना चाह रहे हो कि जो 4 पोर्ट्स के ऊपर जो डाटा सेंड हो रहा है वो नेक्स्ट 4 पोर्ट्स को ना पता हो, तो आप 4 पोर्ट्स का एक सेगमेंट बना देते हैं जिसको कहते हैं वर्चुअल सेगमेंट। उसी को हम वीलैन बोलते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैन्स की जरूरत इसलिए पेश है कि आप डाटा सिक्योरिटी चाह रहे हो, डाटा को इनकैप्सुलेट कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे कि बाकी पोर्ट्स को भी आपकी कम्युनिकेशन का पता चले, तो इसलिए आप इसको यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू आइसोलेट द नेटवर्क ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लैन सेगमेंट। डिफरेंट वीलैन स्विचेस हैं हमारे पास। ये तो थोड़े से ओल्ड स्विचेस हैं, कैटलिस्ट 1900 स्विचेस, अब 8500 स्विचेस अब इससे भी लेटेस्ट आ चुके हैं। तो ये हमारे पास बिगर सीरीज है लैन पोर्ट्स की। ये डिफरेंट लेवल ऑफ स्विचेस हैं हमारे पास, लेयर 2 और लेयर 3 के। आपको बताता चलो कि जो लेयर 2 के स्विचेस हैं वो कॉन्फ़िगरेबल नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं लेयर 3 के स्विचेस की जो कि कॉन्फ़िगरेबल हैं, नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 1995-1996 के अंदर जो है ना सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स का एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ, ये कह लीजिए कंसेप्ट आया, जिससे क्या होता था कि बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती थी। ऐसा ही है कि डिफरेंट पोर्ट्स हैं, आपने उन पोर्ट्स के ऊपर नहीं डाटा सेंड करना, और वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उन पोर्ट्स के जरिए भी डाटा फ्लड होता है अक्रॉस द नेटवर्क, जिनकी
अननीडेड या अनवांटेड एक्सेस एक पोर्ट्स के थ्रू आ जाती है यूजर्स को, तो उससे बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस आप एक लैंड सेगमेंट क्रिएट करते हो, उस लैंड सेगमेंट के ऊपर उसी किस्म की ट्रैफिक को प्रोजेक्ट करते हो जिस ट्रैफिक की ज़रूरत होती है उस लैंड सेगमेंट के ऊपर भेजने के लिए। ईथरनेट का स्टैंडर्ड है 802.1q, ये इसका स्टैंडर्ड है। इसी के प्रोटोकॉल के थ्रू वीलैंस की कम्युनिकेशन होती है थ्रू द ट्रंक पोर्ट। टाइप्स ऑफ वीलैंस, स्टैटिक वीलैंस, डायनामिक वीलैंस। नाम से ही जाहिर है कि स्टैटिक वीलैंस के अंदर हम स्टैटिकली असाइन करते हैं उसको एड्रेसेस, और डायनामिकली हम मशीन को कहते हैं कि वो रैंडमली एक पूल ऑफ एड्रेसेस के अंदर से असाइन करते एड्रेसेस। तो स्टैटिक वीलैन के अंदर देखें क्या है। स्टैटिक वीलैन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्टैटिकली कर देता है असाइन, और डायनामिक वीलैंस के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस होती है जहाँ से वीलैंस एलोकेट होती हैं अपने स्विच की लैंड सेगमेंट के ऊपर हार्डवेयर एड्रेसेस। ये स्टैटिक वीलैन की एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है कि पोर्ट असाइंड है, ये जो ग्रीन कलर की लाइट इंडिकेटेड है इट मींस कि ये वाली पोर्ट्स हमने सिलेक्ट की हैं एक वीलैन क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके पास जो वीलैन 1 है उसको हमने पोर्ट 1 बना दिया, जो हमारे पास पोर्ट 7 थी उसको वीलैन 2 बना दिया, पोर्ट 2 को वीलैन 5 बना दिया, पोर्ट 10 को वीलैन 3 बना दिया, ठीक है। अब ये वो वाली पोर्ट्स हैं जो कि स्टैटिकली असाइंड है हमारे पास। ये एक सिस्को का स्विच है, लेयर 3 का स्विच, जिसके अंदर हमने पोर्ट्स को स्टैटिकली असाइन कर दिया इस तरीके से। बस अभी आप ये अंडरस्टैंड करें कि एक स्विच का इंटरफेस है, जो 12 पोर्ट्स का स्विच है उसको हमने एक पोर्ट को एक वीलैन का हिस्सा बना दिया। ये स्टैटिक वीलैन का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक बिग एग्जांपल है जिसके अंदर एक बैकबोन भी है नेटवर्क की, जिसके ज़रिए ये आपस में डिफरेंट लैन सेगमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ये वीलैन 6 है, ठीक है। ये देखें डिफरेंट वीलैन है, ये डिफरेंट आईपी एड्रेस का इसके ज़रिए साइन है। 192.168 ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और यहाँ भी देखिए ये क्लास सी का ही आईपी एड्रेस है, ये डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंट नेटवर्क से है, डिफरेंट सबनेट है इसका .5 और ये .6 है, ठीक है। ये आईटी डिपार्टमेंट है, ये वीलैन 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क की बैकबोन है, ये जो राउटर्स हैं ये स्विचेस के साथ कनेक्ट है, और स्विच जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करवाना है तो आप उसको वीलैन का हिस्सा बना देते हैं, ताकि बाकी पोर्ट्स स्लीपिंग मोड में रहें और उस स्विच की वो वाली पोर्ट एक्टिव रहें जिनके ज़रिए आपने कम्युनिकेट करवाना है अक्रॉस द नेटवर्क। ये डायनामिकली है। डायनामिकली क्या क्या है, एक स्विच आपके पास, ठीक है, उसके साथ सिस्टम अटैच्ड है, एक बैकबोन है, तो आपने उसको डायनामिकली मशीन को कह दिया, स्विच को कह दिया कि डायनामिकली आप जो है मैक एड्रेसेस जो है ना वो इनको असाइन कर दें। डिफरेंट बिटवीन द एक्सेस पोर्ट एंड द ट्रंक पोर्ट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू कंसिडर इट एंड अंडरस्टैंड इट वेल कि एक्सेस पोर्ट क्या होती है। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाती है, मतलब वो पोर्ट जहाँ पे वो पिंग है, जहाँ पे वो अटैच है कंप्यूटर किसी भी स्विच के साथ, एक पोर्ट है उसके साथ आपने उसको प्लग इन किया और वो उसके साथ अटैच होगी। ट्रंक पोर्ट वो वाली पोर्ट है जो हम हर स्विच के अंदर रिजर्व रखते हैं, जो कि थोड़ी सी साइज़ में, आप अगर समझने के लिए आप समझे कि साइज़ में थोड़ी सी कलर वाइज डिफरेंट होती है और थोड़ी थिक केबल होती है। वो वाली वो पोर्ट है जिसके ज़रिए उस स्विच की पोर्ट्स का डाटा जो है वो दूसरे स्विच की तरफ ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक पोर्ट, जिसके ज़रिए डाटाबेस जो है ना वो शेयर होती है एक स्विच की दूसरे स्विच की तरफ। मतलब वीलैंस को आप कह लें कि ट्रांसमिशन हम करते हैं, एक वीलैन से दूसरी वीलैन को हम कनेक्ट करवाते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं थ्रू दैट ट्रंक पोर्ट। और हर स्विच के अंदर एक ट्रंक पोर्ट होगी। एक स्विच के अंदर देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मल्टीपल एक्सेस पोर्ट्स हों, लेकिन ट्रंक पोर्ट उसमें एक ही होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो प्रोटोकॉल्स आपके पास सिस्को प्रोप्राइटरी यूज़ होते हैं, .1 की और ISL, और ये वीलैंस का हिस्सा है, ये डेटाबेस शेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। इंटर स्विच लिंक क्या होता है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो कि ईथरनेट के अंदर यूज़ होता है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। ये ट्रंक पोर्ट के अंदर यूज़ होता है और ये कनेक्ट करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है बिटवीन द टू वीलैंस। IEEE 802.q क्या करता है, ये इनकैप्सुलेशन मेथड है वीलैंस के अंदर, और इसके अंदर भी सपोर्ट प्रोवाइडेड है। और ये एक डिफ़ॉल्ट इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, मतलब वो जो ISL वाला था वो हमारे पास इसको प्रोप्राइटरी है, और जो IEEE 802.1q है ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर एम्बेडेड किस्म का ट्रंक चैनल प्रोवाइड करता है, सो दैट टू कम्युनिकेट बिटवीन द टू वीलैंस।